जी, मेरा नाम चरण सिंह। कुछ दिन पहले मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने लोकल हॉस्पिटल में करनाल दिखाया। तो उन्होंने कहा भैया हमारी समझ में से बाहर है। फिर मैं अल्केमिस्ट में गया पंचकुला, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बट उनके पास सर्जरी का जो सिस्टम था वो ओपन था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेदांता में चले जाए, मेदांता से बेटर कोई नहीं है हॉस्पिटल, और आप मेदांता में जाइएगा, वहाँ पे सर्जरी कराइएगा। मेदांता में आया मैं। मेदांता में मुझे हर्षवर्धन से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। हर्षवर्धन जी ने मुझे एडमिट किया। उसके बाद मैं 2 दिन एडमिट रहा। 2 दिन के बाद मेरा ओटी हुई, और ओटी के बाद मुझे आईसीयू में रखा गया फर्स्ट नाइट। उसके बाद मैं बिल्कुल सही होके अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया। नमस्कार, आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे वो चरण सिंह जी हैं। ये भी मेरे पास पंजाब से आए थे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को लेके, जिसको कहते हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा मैं बहुत सारे वीडियोस में समझा चुका हूं, छाती में पस पड़ने की वजह से। अब एम्पाइमा के पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको वो बताता हूं। इन पेशेंट्स को छाती में पस पड़ जाने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बार बार इनकी पस को सिरिंजेस से उससे निकाल रहे होते हैं। कभी इनको ट्यूब डाल रहे होते हैं, कभी ट्यूब निकाल देते हैं, कभी 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल इनको ट्यूब पड़ी रहती है, और इनको कहा जाता है कि इसकी और कोई सर्जरी नहीं हो सकती, कोई इलाज नहीं हो सकता, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। चरण सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कई हॉस्पिटल्स में घूमते रहे, पंजाब में, करनाल में, और उनको कहा गया नहीं जी ये तो ठीक है, ऐसे ही चलना है आपको, कभी आपको ट्यूब डलेगी, कभी पस निकाला जाएगा, बस लाइफ अब ऐसे ही चलती रहेगी। सोचिए एक आम आदमी जो उस एज ग्रुप में है जब वो पैसा कमाए, अपना घर चलाए, उस एज ग्रुप में अगर इंसान को कह दिया जाए बस जी ये चेस्ट ट्यूब डाल के ही आपको घूमते रहना है, उसकी कैसी हालत होगी। ये पेशेंट इतनी व्यथा के साथ हमारे पास आए। इनकी हमने दूरबीन की सर्जरी की, जिसको वैट्स डिकॉर्टिकेशन कहते हैं, मैंने कई वीडियोस में समझाई है अपने। उसकी वजह से ये बिल्कुल जल्दी से अपनी लाइफस्टाइल में नॉर्मल वापस चले गए और आज बिल्कुल ठीक लाइफ जी रहे हैं। तो ये तो पेशेंट को डिसाइड करना है तो कि वो क्या चाहता है, कि वो ऐसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चाहता है जिसमें कई महीनों तक वो काम ना कर सके, बिस्तर पे पड़ा रहे, ट्यूब के साथ घूमता रहे, या दूरबीन की सर्जरी करा के वो जल्दी से जल्दी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल में वापस आना चाहता है। ये डिसीजन मैं हमेशा पेशेंट पे छोड़ता हूँ। चरण सिंह जी के केस में भी ऐसा ही हुआ, और वो अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नमस्कार। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मुझे अगले दिन इनकी जो टीम थी वो मिली एक्सरसाइज के लिए। उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज के लिए बोला, और बहुत अच्छे मुझे लगा, और मैं 15 दिन में ही बिल्कुल राइट हो गया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही 15 दिन में, पहले जैसा मैं हो गया। यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है। इन्होंने मुझे दवाई भी बहुत टाइम पे दी। कोई भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या घर पे हूँ। हर चीज़ का मेरा ध्यान रखा। हर रोज़ सुबह हर्षवर्धनपुरी चेकअप के लिए आते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन हर्षवर्धन जी नहीं आए, और उन्होंने हर रोज़ आके मुझे चेक किया और समझाया, बहुत ही अच्छा गाइड किया। हर्षवर्धन जी का मैं बार बार शुक्रिया करता हूँ। बहुत इन्फेक्शन था मुझे लंग्स में, और मेरा लंग्स बिल्कुल ही डैमेज था, और इन्होंने मेरा लंग्स बिल्कुल बचा दिया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन और इनकी पूरी टीम का मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सभी को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेदांता से बेटर मेरी नज़रों में कोई हॉस्पिटल नहीं है।